2026 एक ऐसा साल है जो देश की राजनीति में उठा पटक करने वाला है, क्योंकि 2026 में 5 ऐसे राज्यों में चुनाव है जो अपने आप में धुरंधर है। केरला, तमिलनाडु, आसाम, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे 4 राज्य हैं। दूसरे राज्य को तो हम छोड़ ही दे रहे हैं, पुडुचेरी को। लेकिन ये जो 4 राज्य हैं, असम, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जिन पर नजर पूरे देश की है। आपको बता दें कि सबकी नजर लगी है कि इन राज्यों में चुनाव की घोषणा कब होगी, खासकर पश्चिम बंगाल और आसाम को लेकर। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि होली के बाद आसाम चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि राज्य में एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पलड़ा जो है कितना भारी है, आप ये जानिए। देखिए, आसाम विधानसभा चुनाव अप्रैल के पहले हफ्ते में संभव है। इसको लेकर होली के बाद चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है। भाजपा सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता पाने की तैयारी कर रही है। देखिए साथियों, असम की 126 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। अगर सूत्र जो बता रहे हैं, अगर उनकी माने तो 4 मार्च को होली के बाद से 8 मार्च के बीच निर्वाचन आयोग असम विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव तारीखों के ऐलान और वोटिंग के दिन कम से कम 25 दिनों का अंतर रखा जाएगा। ऐसे में मार्च के पहले हफ्ते में असम में आदर्श चुनाव संहिता लागू हो सकती है। असम में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे, क्योंकि 126 सीटें हैं। और जानकारी के मुताबिक ऐसे में असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग अप्रैल के पहले हफ्ते यानी 3 से 7 अप्रैल के बीच में हो सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की तरफ से एक बार फिर असम चुनाव के लिए पार्टी की ओर से स्टार प्रचारक होंगे। असम बीजेपी ने चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी से 8 से 10 रैलियों के लिए समय मांगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में सत्ताधारी बीजेपी ने असम में तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने के लिए कमर कस ली है। चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी 3 सबसे प्रमुख बातें भी लगभग तय हैं। पहला, नेतृत्व का मसला जो बीजेपी आलाकमान के लिए साफ है, यानी हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में ही असम का चुनाव लड़ा जाएगा। और जो दूसरा मसला है वो ये है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद कितने विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जिस विधायक के खिलाफ थोड़ी भी एंटी इनकम्बेंसी होगी उसका टिकट काट दिया जाएगा। और संकेत इस बात के भी आ रहे हैं कि बीजेपी इस बार 25 से 30 नए उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि आखिर में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मसला क्या है, आप ये जानिए। चुनाव जीतने के लिए जरूरी मुद्दे को जनता के सामने उठाना। असम में बीजेपी की राज्य इकाई ने चुनाव जिताने वाले मुद्दों को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी वो है जिनका असम समेत देश भर में असर है। इसमें अवैध घुसपैठ, असम सरकार की विकास योजनाएं, मोदी सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई गई विकास योजनाएं, कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व खासकर गौरव गोगोई के पाकिस्तान से लिंक, हिंदुत्व और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे हैं और जमीनी मुद्दों पर भी जोर दिया। अब चलते हैं आपको दूसरी तरफ कि माइक्रो लेवल यानी लोकल और जमीनी मुद्दों पर जोर शोर से काम हो रहा है। इसके लिए हिमंता बिस्वा ने गांव, ब्लॉक, जिले स्तर की लगभग 100 मुद्दों को चिन्हित कर उसका हल निकाला। इसमें आंगनबाड़ी, चाय बागान, सरकारी कर्मचारी आदि, जिनके लिए किए गए काम पर वोट मांगे जाएंगे। आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व का भरोसा है कि इस बार एनडीए को असम में 90 से 100 सीट मिलेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 126 में से 75 सीटें जीती थी। और बीजेपी को जीत का भरोसा इसलिए भी है
कांग्रेस ने 2021 में बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ अपना महाजोत तोड़ दिया था। अब गौरव गोगोई के नेतृत्व में असम कांग्रेस का हाल ये है कि अंदरूनी कलह और शीर्ष नेताओं के पार्टी छोड़ जाने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि बदरुद्दीन अजमल चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन अब उनके वोट बैंक में पहले जैसी विश्वसनीयता बरकरार नहीं रह पाई है। अजमल ने असदुद्दीन ओवैसी को भी असम चुनाव में गठबंधन बनाकर लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो भी नकार दिया। आपको बता दें कि जाहिर तौर पर असम में एनडीए की लोकप्रियता का कारण है मोदी सरकार और राज्य की समाज कल्याणी योजनाओं का दूर दराज इलाकों में समाज के हर तबके तक पहुंचना। छात्रों को भत्ता, गरीबों को कैश ट्रांसफर, वंचितों और शोषितों को पेंशन, चाय बागान के मजदूरों को आर्थिक सहायता मिलने के कारण ग्रामीण परिवारों, खासकर महिलाओं और कम आमदनी वाले तबकों को खासी राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि असम में एक मिशन वसुंधरा चला है। मिशन वसुंधरा के तहत गरीब आदिवासियों को जमीन का मालिकाना हक देने का काम भी कई इलाकों में एनडीए को मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का घुसपैठियों के खिलाफ अभियान भी रंग लाने लगा है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि एनडीए को इस विधानसभा चुनाव में बढ़त पहले से ही नजर आ रही है। अब क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जैसे ही असम के चुनाव में बिगुल फूकेगा, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, उसके बाद जो रंग दिखेगा हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह तक, वो असम के चुनाव को और भी तीखा बना देगा। नमस्कार दोस्तों, आप बने रहे भारती टीवी पर, क्योंकि देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ आपको भारती टीवी पर देखने की मिलेगी। नमस्कार।